अपने मोबाइल्स आदि को साइलेंट रखेंगे। आगामी कुछ देर तक हम मेडिटेशन आदि के अभ्यास करेंगे। अपने मोबाइल को साइलेंट रखें, इसे डिस्टरबेंस ना करें। ध्यान के अभ्यास अधिकांशतः लोगों के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है और बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये होता नहीं है। कोई किसी प्रकार से ध्यान को सोचता है, कोई किसी प्रकार से ध्यान को सोचता है। ध्यान की क्रियाओं को ठीक ढंग से संपादित करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको जान लेना चाहिए। पहली बात, ध्यान के अभ्यास जो भी होंगे वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मत के रूप में प्रचलित है, चाहे हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अमेरिका के हैं। हर एक देश की अपनी अपनी पद्धति, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पद्धति है ध्यान। कोई किसी तरह से ध्यान करते हैं, कोई किसी तरह से ध्यान करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान का मतलब किसी भी एक क्रिया, जिस क्रिया को भी आप कर रहे हैं, केवल वही क्रिया आप देखें, केवल वही क्रिया आप सुने, केवल वही क्रिया आप बोलें, केवल वही क्रिया आप महसूस करें और उसी के बारे में विचार करें या चिंतन करें। जब एक ही क्रिया के अंदर आपका संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां शामिल हो आपकी और संपूर्ण कर्मेंद्रियां शामिल हो, वह ध्यान है। ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं कि आप सड़क पार जब बच्चों को सड़क पार करने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ध्यान से सड़क पार करना। ध्यान का मतलब है वहाँ पर कि लापरवाही नहीं करनी है, आपको इधर उधर देख करके फिर सड़क क्रॉस करनी है। किसी को अगर चाय भी देनी है तो आप कहते हैं ध्यान से चाय पकड़वाना। किसी को हम गाड़ी भी चलाने के लिए कहते हैं तो ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से स्कूटी चलाना, ध्यान से काम करना, ध्यान से खाना बनाना, ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बोलना, ध्यान से चलना। ये सब शब्द हर एक जगह पर ये ध्यान शब्द आता है। ध्यान का शब्द मेडिटेशन से है और मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन से है और कंसंट्रेशन यहाँ पर किसी एक क्रिया पर है। जब हम एक ही समय में अधिक क्रियाएं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे उस क्रिया में सही होने के चांस कम हो जाते हैं। हम खा भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, हम खा भी रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा ध्यान खाने में नहीं है और ना ही पूरी तरह से मोबाइल में है। तो ऐसी स्थिति में भोजन का स्वाद नहीं आएगा या अधिक भोजन कर लेंगे। इसलिए बार बार जितने भी विद्वान हैं वो यही मना करते हैं कि आप खाते समय केवल अपने भोजन पर फोकस करें, जिससे कि आपको काउंट रहेगा कि आप कितना खा रहे हैं, क्वांटिटी कैसी खा रहे हैं, स्वाद कैसा खा रहे हैं और कब आपको रुकना है और कब आपका भोजन सही ढंग से पचेगा। अन्यथा आप किसी चीज़ को देखते हुए अगर भोजन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है। तो अभी हम केवल एक छोटा प्रयोग करेंगे। ये समय कम रहता है, हालांकि लंबा समय चाहिए होता है मेडिटेशन के लिए, कम से कम 1-1.5 घंटा। लेकिन कम समय में हम कुछ क्रियाएं, कुछ ट्रिक्स कर रहे हैं। अभी आप पलकें सॉफ्टली बंद कर लें, फिजिकल क्रिया कोई ना करें, ना हिलना, ना डुलना, ना खाज, ना खुजली, ना आँखें खोलें। एक स्थिरता पकड़ लें। पहला काम है शरीर को स्थिर कर लेना। दूसरा कार्य, हम केवल काउंटिंग करेंगे 100 से 1 की तरफ, रिवर्स काउंटिंग। इसमें इस बात का ध्यान, फिर वही शब्द है, ध्यान रखना है कि एक भी शब्द आगे पीछे ना आए। जैसे 100 के बाद में 99 है, उसके पहले 98 है, तो ये नहीं कि 100 फिर 97 फिर 95 फिर 94 फिर 93 की जगह पर आप आगे पीछे शब्दों का इस्तेमाल कर लें। और ये होगा क्योंकि आपके मन में इधर उधर के विचार आने लगेंगे जो आपको प्रभावित करेंगे। तो अब आप मानसिक रूप से 100 से रिवर्स काउंटिंग करेंगे और हर एक काउंटिंग को चाहे आप बिल्कुल स्लो कर लें। ये 100 बोला मानसिक रूप से, फिर
99 को देखा, फिर 98 को देखा ऐसे। लेकिन जहाँ से भी गलती हो तो वापस 100 से शुरू करें। ज्यों ज्यों ये करते जाएंगे त्यों त्यों आप मेडिटेटिव होते जाएंगे, आपका शरीर स्थिर होता जाएगा, आपके विचार स्थिर होते जाएंगे और आप अच्छा खासा सुकून महसूस करेंगे। स्टार्ट नाउ। मानसिक रूप से आवाज़ नहीं करनी है इसमें।
पलकें बंद ही रखें, लेकिन इस क्रिया को बंद करें। अभी जो किया, पलकें बंद रखें, कोई क्रिया ना करें। कपालभाति ना करें, कुछ लोग बैठे कपालभाति कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें दोस्तों, उठ करके जा सकते हैं बाहर अगर उन्हें करना है। पलकें बंद। इसी में एक क्रिया और, एक राम। जब राम शब्द आप मानसिक रूप से उच्चारण करें तो राम की तस्वीर दिखे। और दूसरा है कृष्ण। जब कृष्ण शब्द मानसिक रूप से उच्चारण करें तो कृष्ण की तस्वीर दिखे। ये स्पष्ट है एकदम से दोनों चीज़ें। राम पहले शब्द को देखना है, फिर फोटो को देखना है मानसिक रूप से, फिर कृष्ण शब्द को देखना है, कै उसके नीचे रै की मात्रा, स आधा, है ना। और फिर कृष्ण की फ़ोटो को देखनी है, चाहे बालमन की देखें, बालकपन की देखें, चाहे बड़ी देखें, कुछ भी। फिर राम। आगामी लगभग 50 अभ्यास गिनते हुए, एक राम, तो राम दिखे, फ़ोटो देखी। दूसरे में कृष्ण, तो कृष्ण दिखे, फ़ोटो देखी। इसके अलावा कोई भी दूसरे विचार जो भी आते हैं उनको काटते रहें, केवल इन दोनों ही विचारों पर टिके रहें। इसको बोलते हैं सविचार ध्यान। कुछ देर इसका प्रयोग करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। कोई भी मैट आदि बिछाता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अन्यथा है जैसे ही बैठ जाएं।
तो अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे, अन्य क्रियाएं ना करें। पलकें सॉफ्टली बंद, अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर, फोरहेड जहाँ पर तिलक लगाते हैं उस जगह पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र जहाँ पर है उस जगह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उस स्थान को केवल देखेंगे बंद आँखों से तो अंधेरा ही दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी विचार आते हैं उन्हें विचारों को काट दें। केवल अपने ललाट पर, अपने फोरहेड पर जहाँ तिलक लगाते हैं उस स्थान पर बंद आँखों से देखते रहेंगे। कोई भी विचार आता है उस विचार को हटा दें, केवल देखना। ललाट में सलवटें ना हो, ना ही चेहरे पर कोई भाव हो, पूरा शरीर ढीला भी रखें। केवल देखना है अंधेरा। धीरे धीरे वहाँ पर ललाट में आपको उजाला महसूस होगा अगर आप लगातार वहाँ देखते रहेंगे। विचार कोई भी इधर उधर का आता है उसको काटें, उस विचार को ग्रहण ना करें। ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास आराम से भरें। इसी जगह पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। रिलैक्स कर लेंगे, हाथ जोड़ देंगे। उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, उस जगत पिता का, उस जगत के स्वामी का, उस अंतर्यामी का, उस रोम रोम में बसने वाले राम का शुक्रिया अदा कर लेंगे। परमात्मा हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, धंधाने में कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्रजन, गुरुजन, सखाजन सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, स्मर्थ रहे, श्वासवान रहे, प्राणवान रहे। हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत।